ये अपने इतिहास को दुर्लक्ष्य किया। जिस देश में इतिहास से दुर्लक्ष्य होता है उसी देश का भूगोल भी कम कम होते जाता है और ये भी देखने की जरूरत है, वो ध्यान में रखने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। संस्कृत भाषा का यहाँ इसीलिए देव भाषा भी इनको कहते हैं। मैं चाहता हूँ विश्व भर के नवीन ज्ञान का हमारे प्राचीन ज्ञान से समन्वय करते हुए संस्कृत और संस्कृति के प्रचार के लिए कार्य किया जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने ये संस्कृत और संस्कृति ही अब भी मिलती जुलती है, ऐसा मुझे बार बार लगता है। मैं उसे और बार भी कहता हूँ, भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र तमाम हमारे कलाओं का भी विशिष्ट ध्येय, यहाँ तांडव नृत्य के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो कला कौशल्य भी है वो हमारे ये बहुत पुरानी सी है, बहुत पुरानी कला कौशल्य भी है, कलाएं भी है। तो ऐसी संस्कृत का है मूल जो है, इस पे वो सब संस्कृत का मूल है। और मुझे ये लगता है कि आप सभी जो स्नातक है इन्होंने यहाँ से संस्कृत पे उपाधि प्रदान की है, उन्होंने तो कम से कम हमेशा के लिए इसका व्यवहार में भी आप बोलते रहने चाहिए। व्यवहार में भी किसी को तो दूसरों को भी आती है वो भाषा। ये भाषा आप बोले तो दूसरों को आएगी, आपको तो आती है तो आप दूसरों को बोल सकते हैं और दूसरों को बोले तो उनकी भी भाषा समझ सकते हैं उनको भी। मैं सुना था कि कर्नाटक में अभी भी एक गांव है कि वो सब व्यवहार संस्कृत में करते, गांव में सब लोग संस्कृत ही बोलते। और ऐसे भी लोग हैं संस्कृत भाषा संभालने वाले, संस्कृत के भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले। तो आपको तो आती है तो आप केवल पूजा के समय मत उसका उपयोग करो, हमेशा के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए। अभी हमें यहाँ कुलपति का कुलगुरु किया है। पहले कुलपति बोलते थे सबको, अभी कुलपति हमारे राजस्थान सरकार ने उसका अभी पत्रक तो आया नहीं होगा, लेकिन उसका वो कायदा हो गया, ये मुझे नियम हो गया, उसका कानून बन गया, ये मुझे मालूम है। तो कुलपति का कुलगुरु किया है। अपने पास पहले गुरुकुल थे और गुरुकुल में बच्चा पढ़ने गया तो वो सब पढ़कर आता था और उसकी बौद्धिक क्षमता जैसी बढ़ती थी वैसी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती थी, उसकी समझ भी बढ़ती थी, उसका आकलन भी बढ़ता था। और यही अपेक्षा है शिक्षा क्षेत्र में कि उसकी